है, कल को हम कभी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमारे इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज मनी अगर हम कराने जाते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हमारे इंडियन रुपीज़ को। यहाँ तक कि बांग्लादेश के नोट को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते एक्सचेंज मनी में। मतलब हमारे रुपये की इतनी बुरी हालत है कि हमारा कल को अगर हम कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और अपने इंडियन एक 500 का नोट चेंज करा रहे हैं वहाँ की करेंसी लेने के लिए, तो हमारा इंडियन रुपीज़ नहीं लेते। हाँ, मार्केट में मेरी दुकान है। अब आप ये देखो मार्केट का क्या हाल है, लेबर भी खाली बैठी है, कारोबार इतने हैं नहीं, इलेक्शन सर के ऊपर है। अब आदमी क्या करे, काम करे या कि इलेक्शन का वो करे। अब इलेक्शन की वजह से लोग आते नहीं, दिल्ली में भी कारोबार व्यापारी नहीं आता कि वहाँ तो इलेक्शन है, एक और मंदा पड़ जाता है। अब इलेक्शन क्या आते हैं, इलेक्शन के अंदर तो और दुकानदारों की और जितने व्यापारी हैं सबका और मंदा हो जाता है। चुनावी मुद्दा है जी, और ये तो हर पार्टी कोई ना कोई इशू लेके आती है इस तरह का जी जी, कि हम ये देंगे तो ये होगा और ये हम आएंगे तो ये होगा। अभी तो आने के बाद पता लगेगी कि करते हैं या नहीं करते। ये तो युद्ध को बात सुनो, बीजेपी ने भी और मतलब कांग्रेस ने भी इसका वादा करा है कि 2500 रुपये देंगे। उसके बाद बीजेपी भी उसके दावे को भर रही है और सभी। अब देखो लालच तो सबके अंदर है भाई साहब, जी जी कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे या मर्द हो, कोई भी हो, जी। लालच सबके अंदर है। आज जब कारोबार नहीं होगा तो उसके लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनस। अच्छा, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं आप? जी जी। तो मुझे आप बताइए कि जिस तरह से जो है डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसका आपके काम पर क्या असर आता है? इसका बहुत असर आ रहा है। कल को हम कभी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमारे इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज मनी अगर हम कराने जाते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हमारे इंडियन रुपीज़ को। यहाँ तक कि बांग्लादेश के नोट को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते एक्सचेंज मनी में। मतलब हमारे रुपये की इतनी बुरी हालत है कि हमारा कल को अगर हम कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और अपने इंडियन एक 500 का नोट चेंज करा रहे हैं वहाँ की करेंसी लेने के लिए, तो हमारा इंडियन रुपीज़ नहीं लेते। मतलब इतनी भी उसकी मान्यता नहीं है वहाँ पे। ऐसे कौन से देश हैं जो ऐसे दुबई है, ऐसे बैंकॉक है, ऐसे मलेशिया है। जी। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कभी दूसरी कंट्री के पैसे नहीं होते टैक्सी के देने के लिए, तो टैक्सी ड्राइवर कोई भी कंट्री का नोट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम इंडियन 500 रुपये देंगे और उसके इंडियन के अकॉर्डिंग उससे कम बन रहे होंगे पैसे, तो इंडियन नहीं लेगा वो। और 2014 में हमारे इंडियन रुपीज़ बहुत अच्छे पैसे में जाता था। आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको तो यूएस डॉलर में पेमेंट करनी देनी होती है, तो आपका तो माल जो है महंगा हो गया होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी देखिए, अभी एक्सचेंज इतनी ऊपर हो गई है, डॉलर इतना हाई हो गया है, 87 के आसपास पहुंच रहा है डॉलर। 87 रुपये 60 पैसे हो गया है और जी। ये बढ़ता ही जा रहा है, अभी पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। अच्छा, आप बताइए, आप दिल्ली के यूथ हैं, युवा हैं, और अभी दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, किस तरह से देखता है दिल्ली का युवा जो है इस तो बस ये एक तरह का करप्शन चल रहा है। बस इलेक्शन का टाइम है, अभी वोटिंग का टाइम है, तो एरिया में थोड़ा काम काज हो जाएगा, वरना 5 साल कोई दिखेगा नहीं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना एक काम बनाया हुआ है उनके साथ जुड़ करके कि काम अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार आपको जो है दिल्ली में कहीं जो है कांग्रेस दोबारा से उभरती हुई दिख रही है? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल उभरती हुई दिख रही है, मजबूती से आती हुई दिख रही है। और मेरे जैसे यूथ में जो लड़के आज की जनरेशन जो सपोर्ट करती है वो कांग्रेस में ही करती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो हमारी जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए अच्छे बेनिफिट्स हैं। अदरवाइज़ मुझे और दूसरे किसी उसमें दिख नहीं रहा है करप्शन के अलावा कुछ भी। जी। तो अभी जो मतलब आप जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार से आप खुश नहीं? बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक कारण बताइए ना खुश होने का। कारण यही कि 4 साल 5 साल हमें नहीं मालूम कौन कहाँ था, किधर था, लेकिन आज इलेक्शन हो रहे हैं तो आज हमारे एरिया में थोड़ा बहुत काम हो रहा है और हमारे एरिया के लोग इसी तरह बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं कि ये काम हो रहा है। हमारे एरिया के काउंसलर हैं या एमएलए हैं, विधायक हैं, ये हमें कभी यहाँ दिखते नहीं हैं। जी। आम आदमी पार्टी से हो ये, और वैसे भी ये किसी पार्टी से है या नहीं, ये मालूम भी नहीं मुझे, क्योंकि ये आज 5 साल बाद आज यहाँ हैं, 2 साल बाद कहीं और हैं, तो हम इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं आम आदमी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप युवा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो दिल्ली सरकार की शराब नीति जो लेकर के आए थे, जिस नीति को उन्होंने वापस ले लिया, उसी शराब नीति के चलते मनीष सिसोदिया जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए। बिल्कुल। और अभी सभी जो है बेल पर है, किसी कोई भी आरोप मुक्त नहीं हुआ है। हम तो इसके शुरू से ही खिलाफ थे। जी। ये बाद में नहीं रियलाइज़ हुआ कि हमने गलत डिसीज़न लिया है, लेकिन वो भी एक करप्शन ही था कि इन्होंने उसके बिहाफ पर काफ़ी लाइसेंस इन्होंने प्रोवाइड करे, काफ़ी पैसा इन्होंने उसमें अपना बनाया। आज उसकी पनिशमेंट इन्हें मिली, भले ही थोड़ी बहुत मिली। जो इन्हें कल डिसीज़न नहीं लेना था वो आज इन्होंने
लेकर के आज इन्हें एहसास हो रहा है कि हमने गलत लिया वो। आपको लगता है कि ये जो दिल्ली की शराब नीति के कारण जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर लगे जी, उसके वजह से इनकी छवि धूमिल हुई है, इनकी छवि में डेंट लगा है? बिल्कुल लगा है, बिल्कुल। इस वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि ये स्कूल की एक तरफ बात करते हैं, स्कूल बना रहे हैं, रोड साफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ही स्कूल के सामने ही शराब का एक ठेका खोल देते हैं। जी जी तो जी। वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से एक के ऊपर आज तक हमने मतलब ये इस तरह के ऑफर सुने हैं कि कपड़ों के ऊपर बाय वन गेट टू जो है, इस तरह का एक के साथ दो जो है फ्री, मगर ये शायद आज़ाद भारत में या पूरे भारत में ये अपने तरह का पहला मामला होगा जब दिल्ली में एक बोतल के ऊपर एक बोतल ये फ्री तो मिल रही आम आदमी पार्टी की एक सियासत है, एक तरह की एक तमाचा पड़ता है आम आदमी पे, एक उनको भीख दी जाती है। जैसे बिजली का आजकल एक ऐड आ रहा है, एक वो ऐड में दिखा रहा है कि अगर इसको आम आदमी को वोट नहीं दोगे तो फ्री बिजली नहीं मिलेगी। जी, ये एक तरह से धमकी दे रहे हैं जी 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 कि तुम्हारी औकात यहीं तक कि अगर बिजली फ्री चाहिए तो हमें वोट दो, नहीं तो तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये ऑफर निकालते हैं, इसके साथ ये फ्री या बिजली पानी फ्री। तो इनका भी एक तरह से बीजेपी की तरह ही चल रहा है कि हम अनाज फ्री दे रहे हैं और है ना इतना आटा फ्री दे रहे हैं। हम कई लोग जो है अरविंद केजरीवाल को जो है मैं क्या कहूँ, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर कई लोग जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी एक छोटे मोदी हैं। आप मानते हैं इस बात को? कि मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभी जैसे कि मोदी जी है, कभी दरगाह पर पहुँच जाते हैं चादर चढ़ाने, अब मेरे को लगता है ये केजरीवाल जी भी पहुँचने वाले हैं किसी दरगाह पर चादर चढ़ाने, और उसके बाद चर्च देखेंगे। अब जैसे जैसे इनको जो वक्त के साथ इन्हें पता लगेगा कि इसको सपोर्ट करने में इस तरफ जाने पे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये वहाँ चले जाएंगे। मुद्दीन नाम है मेरा। जी जी जी। हाँ, मार्केट में मेरी दुकान है। अब आप ये देखो मार्केट का क्या हाल है, लेबर भी खाली बैठी है, कारोबार इतने हैं नहीं, इलेक्शन सर के ऊपर है। अब आदमी क्या करे, काम करे या कि इलेक्शन का वो करे? अब इलेक्शन की वजह से लोग आते नहीं, दिल्ली में भी कारोबार व्यापारी नहीं आता कि वहाँ तो इलेक्शन है, एक और मंदा पड़ जाता है। अब इलेक्शन क्या आते हैं, इलेक्शन के अंदर तो और दुकानदारों की और जितने व्यापारी हैं सबका और मंदा हो जाता है। चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो कैश कैरी करना जो है मुश्किल हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता और ना किसी पे इतना पैसा होता। जी जी वो तो रोजाना कुआं खोदना, रोजाना पानी पीना वाला काम है यहाँ पे। जी, ऐसा नहीं कि किसी पे पैसा है, रोजाना यहाँ तो पानी कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। एक दिन भी अगर खाली गया तो सब बेचारे घर में 20 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएं उन्हें? मजदूर आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं यहाँ पे। कोई ऐसा लंबे चौड़ी फैक्ट्रियाँ तो है नहीं किसी की, यहाँ कंपनियाँ चल रही हैं कि घर बैठे आराम से अपने खा पी रहे हैं। जनाब ये बताइए कि अब की बार जो कुछ वेलफेयर की स्कीमों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ और चीज़ें ऐड करी है, जैसे 2100 रुपये जो है महिलाओं को देंगे वो, जिन महिलाओं की भी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, और प्लस जो है उन्होंने एक वादा किया है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं वो संजीवनी एक योजना उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। उसके अंतर्गत जो है उन सभी को, उसके अंदर कोई भी मतलब क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबको जो इलाज जो है मतलब दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो उन्होंने मुख्य जो बातें अब की बार रखी हैं, मुख्य जो मतलब सुविधाएं देने का अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने किया है, उससे इस चुनाव के ऊपर कोई फर्क आएगा? देखो जी, ये तो चुनावी मुद्दा है जी और ये तो हर पार्टी कोई ना कोई इशू लेके आती है इस तरह का जी जी कि हम ये देंगे तो ये होगा और ये हम आएंगे तो ये होगा। अभी तो आने के बाद पता लगेगी करते हैं या नहीं करते। ये तो युद्ध को बात सुनो, बीजेपी ने भी और मतलब कांग्रेस ने भी इसका वादा करा है कि 2500 रुपये देंगे। उसके बाद बीजेपी भी उसके दावे को भर रही है और सभी यानी कि इस तरह कर रहा है। तो ये तो आने के बाद पता लगेगा कौन क्या करता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो हिंदुस्तान की जो मतदाताओं की सूची है, ठीक, उसमें जो है एक बहुत बड़ी आबादी, जिसको मतलब आधी आबादी कहा जाता है, आधी आबादी जो है लगभग महिलाओं की है। और अभी हाल में आप देखेंगे कि ये सिलसिला चालू हुआ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है लाडली बहना योजना लेकर के आए और बहुत बम्पर उन्होंने जीत जो है दर्ज की। उसी तरह से हरियाणा में भी उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया। और अभी लेटेस्ट जो है आपका महाराष्ट्र में लाड़की बहना करके जो है 1500 रुपये महीना जो है उन्होंने देने का वादा किया। और इसी तरह से झारखंड में भी जो है हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान उनके यहाँ पर योजना है, उसके तहत जो है लोगों को जो है पैसा दिया। तो ये अब जो देश या प्रदेश के चुनाव, आपको लगता है कि आवाम की जो है महिलाएं जो है तय कर रही हैं? महिलाएं, अब देखो लालच तो सबके अंदर है भाई साहब।
जी जी कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे या मर्द हो, कोई भी हो, जी लालच सबके अंदर है। आज जब कारोबार नहीं होगा तो उसके लिए 2,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। जी जी असल तो इंसान कारोबार से टूटा है। जी जी अब तुम कारोबार ख़त्म करके और 2,021 महीना औरतों को ललचा के देने लगो जी 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 तो उसमें गुजारा तो होना नहीं है, जी जी उसमें पूरा तो पड़ना नहीं है। आज बिजली का बिल किस कदर आता है बताइए आप ज़रा। आप बताएंगे, मामूली मैं से दिल्ली बता रहा दिल्ली का हूँ। बाशिंदा नहीं हूँ। हाँ, बिजली का बिल आज मरे मतलब ये कि अगर गर्मी के अंदर हम यूज़ करते हैं, अगर एक ऐसे भी यूज़ करते हैं तो 8-10 हज़ार से कम का बिल नहीं आता। जी 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 और महंगाई का आप दर आप देखते हो, दालें कितनी महंगी हो गई, सब्ज़ी कितनी महंगी हो गई और मीट कितना महंगा हो गया। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि उसके अंदर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम भाजपा की सरकार थी उस टाइम में प्याज की महंगाई के ऊपर सरकार चली गई। हाँ, बिल्कुल मगर चली गई थी। आज के दौर में लोग ये जो असल मुद्दे हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी के असल मुद्दे हैं, वो कहीं चुनाव के मुद्दे नहीं बन पा रहे। महंगाई बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उस महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है। बातें हो रही हैं, धर्म के ऊपर बातें हो रही हैं, मजहब के ऊपर बातें हो रही हैं। कहीं पर जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। तो अलग अलग तरीके के, आप एक तरफ आप देखिए कि अभी अजमेर शरीफ को जो है नोटिस भेज दिया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वहीं अजमेर शरीफ में चादर भेज रहे हैं। तो ये मतलब जो कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी और विरोधाभास जैसी चीज़ें आपको ये सिर्फ इंसानों का सब अपने जो है ना, उनका दिमाग भटकाने के लिए बातें पैदा की गई हैं। जी जी इसमें कोई हकीकत तो है नहीं। जी जी सब जानते हैं, सारी पार्टियां जानती हैं और सारे ये समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। जी ये सिर्फ लोगों को इल्झाने के लिए, ताकि कोई पब्लिक जो है ना सड़कों पर ना आए और हमारे यानी कि गिरबान तक हाथ ना पहुँचे। सारी चीज़ों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ें पैदा की हैं। तो ये ध्यान भटकाने की राजनीति है जो सभी जो राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं, ताकि जनता का ध्यान उसके असल मुद्दों से हट करके कहीं ऐसे भावनात्मक जो है मुद्दे छेड़े जाए, धर्म के मुद्दे छेड़े जाए। तुर्कमान गेट का ये डीडीए मार्केट है, जहाँ से हमने ये यहाँ के जो बिल्कुल आम लोग हैं, जनरली बड़े बड़े चैनल के लोग इस तरह की गलियों में घुसते नहीं हैं, बाहर से बातें करके जो है निकल जाते हैं, सड़कों से ही बातें करके निकल जाते हैं। हमारी कोशिश होती है गली नुक्कड़ चौबारों के अंदर जा कर के आराम से शांति से बैठे हुए लोगों से तसल्ली से बात करने की और उनके मुद्दों को समझने की, वो किस तरह से इस दिल्ली विधानसभा के चुनावों को देखते हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं कि मैंने पहले भी मैं 8-10 प्रोग्राम जो है दिल्ली विधानसभा के ऊपर कर चुका हूं और कई जगहों पे हमने ये महसूस किया कि दिल्ली की जनता, बहुत सारी जनता जो है शीला दीक्षित को बहुत याद करती हैं। दोबारा से एक बार मतलब कांग्रेस की कमी उनको खल रही है। लोग कहते हैं कि जहां पर शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास को छोड़ा था, उससे आगे दिल्ली का विकास बढ़ा नहीं। रेवड़ियों की बात अलग है, वो एक अलग चीज़ें हैं। वाकई ही दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बहुत बुरा है। सबसे ख़राब स्थिति दिल्ली की ये है कि दिल्ली का यही नहीं पता चलता कि ये वाली रोड किसके अंडर में आती है और वो वाली रोड किसके अंडर में आती है। तो कुछ रोड जो है एनडीएमसी के एरिया में आती है, कुछ रोड जो है दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। तो ये दोषारोपण जो है चलता रहता है और साथ साथ जो भी काम रूलिंग पार्टी, जो वर्तमान पार्टी जो नहीं कर पाई, उसका ठीकरा वो एलजी के ऊपर फोड़ते हैं। तो साथ में दोस्तों, यदि मैं ये कहूँ कि जिन कामों के ऊपर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे हैं, जो उन्होंने 10-11 साल में दिल्ली की जनता को दिया है, तो उसको भी तो एलजी साहब ने पास किया है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि एलजी साहब ने कोई काम उनके होने ही नहीं दिए। जो काम वो नहीं कर पाए, जो अपनी नाकामियों को जो आम आदमी पार्टी एलजी के पीछे छुपाने की कोशिश करती है, ऐसा महसूस होता है। और यहाँ पर जो हमने जो मटिया महल में महसूस किया कि अंदर अंदर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है हवा बनती हुई दिख रही है। बाकी पूरे दिल्ली की तो मैं नहीं कह सकता, मगर मटिया महल क्षेत्र में कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो है लोग उबल रहे हैं। और वो उबाल 5 तारीख को वोट के रूप में किस पार्टी को पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। जब 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के नतीजे घोषित किए जाएंगे, तब हम भी देखेंगे कि मटिया महल में जो हमने कार्यक्रम किया था और वहाँ पर जो लोगों से बात हुई थी, वो कितनी सटीक थी और कितनी जो है लोगों ने हमसे जो है ईमानदारी से बात की। जनरली दोस्तों कि जो मतदाता बोलता है
वो करता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मतदाताओं के मन को पहचानना बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग कैमरे के ऊपर बात करने को तैयार होते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी और उसमें कामयाब हुए। उसके ज़रिए हम आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर ये छोड़ते हैं कि आप ये इसको एसेस करें कि मटिया महल में क्या माहौल है।